फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भूगोल से हैं और प्रीवियस इसमें पूछे गए हैं और आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। उन सभी क्वेश्चनों का इसमें संग्रह किया गया है। तो भूगोल के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह है, आप भी इसका आंसर देते चलें। तो पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जिलों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? ठीक है, तो मैकल श्रेणी किसका भाग नहीं है? बिलासपुर का भाग नहीं है। मैकल श्रेणी राजनांदगांव, गोरला, पेंडा, मरवाही और मुंगेली यहाँ पर सम्मिलित है। नेक्स्ट है आपका चांगभाकार देवगढ़ की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो चांगभाकार देवगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन है? देवगढ़ है। याद रखेंगे, इस प्रकार क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और संभावित क्वेश्चन है न्यू पैटर्न के अनुसार से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा नहीं है? कौन सा पर्वत से घिरा नहीं है? मैकल श्रेणी, सिहावा पहाड़, अरावली पर्वत और रामगिरी पर्वत। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा पर्वत से घिरा नहीं है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 32 का आपका सी नंबर, अरावली पर्वत। ठीक है, जैसा कि मैकल श्रेणी कवर्धा क्षेत्र, सिहावा, धमतरी और रामगिरी पर्वत भी जुड़ा हुआ है, लेकिन अरावली पर्वत जो है छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ जो पर्वत नहीं है वह अरावली पर्वत नहीं है। दली राजहारा की पहाड़ियाँ किसमें आती हैं? इसमें बताना है। बस्तर की पठार में, दुर्ग उच्च भूमि में, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, उपरोक्त में से किसी में नहीं। दली राजहारा कहाँ पर स्थित है? आपको लोकेशन पता होगा तो इसका राइट ऑप्शन आप बता सकते हैं कि कहाँ पर। तो फ्रेंड्स, दली राजहारा का लोकेशन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि दुर्ग उच्च भूमि। तो दली राजहारा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? दुर्ग में स्थित है, दुर्ग उच्च भूमि में स्थित है। बैलाडीला कहाँ पर स्थित है? दंतेवाड़ा में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लो एस्क के खदानों से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पलमा चोटी कहाँ पर स्थित है? पलमा चोटी, इस प्रकार के चोटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट ऑप्शन बताना है कि पलमा चोटी कहाँ पर स्थित है। मैकल श्रेणी में, पेंड्रा लोरमी पठार में, बिलासपुर रायगढ़ मैदान में, लहसुन पाट में पलमा चोटी स्थित है। पलमा चोटी स्थित है, इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा, पेंड्रा लोरमी के पठार में स्थित है। नेक्स्ट है कि अबुझमाड़ का विस्तार लगभग कितना है? अबुझमाड़ का विस्तार, अबुझमाड़ क्षेत्र जो है नारायणपुर क्षेत्र में पाया जाता है। कितना इसका विस्तार है आपने पढ़ा होगा, इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा। 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अबुझमाड़ क्षेत्र फैला हुआ है, जहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से वनों का विकास देखा जाता है। नेक्स्ट है पहाड़ियों एवं जिलों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? इसमें बताना है इसका राइट ऑप्शन। इस प्रकार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहाड़ियों और जिलों को आपको मिलाना है। छाता पहाड़, बलौदाबाजार, बदरगढ़, कोरिया, धारी डोंगर, महासमुंद, दल्हा जांजगीर। धारी डोंगर कहाँ पर है? ये देखिए, इसमें नहीं पूछा गया था, बी ऑप्शन सही होगा। धारी डोंगर महासमुंद में है, दल्हा जांजगीर में, बदरगढ़ कोरिया गलत है। ठीक है, छाता बलौदाबाजार में स्थित है। छाता पहाड़ बलौदाबाजार, जहाँ पर गुरु घासीदास जी ने वहाँ पर अपने तप के माध्यम से जीवन को सम्मिलित किया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? तो राजनांदगांव में आपका सी ऑप्शन होगा, कलवाड़ी पहाड़ स्थित है। राजनांदगांव जिले में कौन सा कलवाड़ी पहाड़ स्थित है? केशकाल घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? केशकाल, कोंडागांव। ठीक है, मैकल श्रेणी निम्न में से किस पर्वत का भाग है? मैकल श्रेणी किस पर्वत का भाग है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत का भाग है। अबुझमाड़ के संदर्भ में निम्न से कौन सा असत है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अबुझमाड़ का औसत तापमान बहुत कम होता है, गलत है। जबकि यहाँ पर देखिए, अबुझमाड़ सघन वनों का क्षेत्र होता है। यह प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अबुझमाड़ घाटियों में युक्त अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र भी पाया जाता है। चांगभाकार पहाड़ स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा, कोरिया जिला में स्थित है। निम्न में से कौन सी सामरी पाट को दो भागों में बांटती है? तो सामरी पाट को दो भागों में बांटती है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कन्हार नदी। ठीक है, कन्हार नदी जो है सामरी पाट को दो भागों में बांटती है। लहसुन पाट स्थित है, तो सभी लोग जानते होंगे कि लहसुन पाट बलरामपुर जिले में स्थित है। सामरी पाट की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? सामरी पाट की समुद्र तल से ऊंचाई है 700 से 1250 मीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे पाट कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे बड़ा पाट है, इसका राइट ऑप्शन होगा जसपुर पाट। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट जसपुर पाट। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना है, सभी लोग जानते होंगे कि अप्रैल, जून, जुलाई, इसमें है मई महीना है। छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा के वितरण के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना था कि छत्तीसगढ़ में वर्षा का जो वितरण है, अधिकतम वर्षा कहाँ पर होता है? तो सत्य कथन नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अधिकतम वर्षा जसपुर, उत्तर रायगढ़ और दंतेवाड़ा जिलों में अधिकतम वर्षा होती है। पिछले बार भी छत्तीसगढ़ से वर्षा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। कोरिया, कोरबा, रायगढ़, कवर्धा जिले में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। सरगुजा, महासमुंद, धमतरी जिले में मध्यम वर्षा होती है, जबकि बस्तर, चंपा, दुर्ग, जालना जिले में अल्प वर्षा होती है, गलत है। बस्तर क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? तो इसका राइट ऑप्शन सभी लोग जानते होंगे कि मानसून आधारित जलवायु है। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा का मुख्य निम्नांकित किससे होता है? शीतकालीन वर्षा होता है, इसका बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, पश्चिमी विक्षोभ से। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा होती है मुख्यतः पश्चिमी विक्षोभ से। छत्तीसगढ़ में तापमान की निम्न विशेषता क्या है? छत्तीसगढ़ में तापमान की विशेषता क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसून है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? या शुष्क मानसून है, इसका और दोनों हो जाएगा। शुष्क मानसून और उत्तरी शीत दोनों पाया जाता है। पश्चिमी विक्षोभ से छत्तीसगढ़ में क्या है? लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है।
छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन जो वर्षा होती है, शीतकाल अभी जो वर्तमान समय में हो रहा है वो पश्चिमी विक्षोभ से होता है, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा होती है कितनी, औसत जो है वर्षा 120 सेंटीमीटर है। जलवायु से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित सागरों के द्वारा छत्तीसगढ़ की मानसून की वर्षा होती है, कौन कौन सागरों से होती है, बंगाल की खाड़ी और क्या होता है, अरब सागर की खाड़ी, इसका सभी लोग जानते होंगे, दोनों होगा। राज्य में दैनिक तापांतर किस महीने में अधिक होता है, सी ऑप्शन होगा, मार्च में दैनिक तापांतर सबसे अधिक होता है। रायपुर जिले में कितने जिलों की सीमाएं लगी हुई हैं, रायपुर जिलों में 6 जिलों की सीमाएं लगी हुई हैं। भूमध्य रेखा में निम्नलिखित में कौन सा शहर स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में इनमें से कौन सा जिला किसी राज्य के साथ साझा नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 3 और 4 और 5, यानी कि दुर्ग होगा और रायपुर, फिर आ जाएगा आपका सरगुजा और कोरबा, यह जो किसी राज्य के सीमा को साझा नहीं करते हैं, सभी लोग जानते होंगे। इसमें जिससे आपका दिया गया कवर्धा तो टच करता है इधर मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन को विलोपन करके भी आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ जिलों की सीमा निम्न जिलों से साथ मिलती है, इसमें बताना है कौन कौन से जिले। बलरामपुर आंध्र प्रदेश से मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। नारायणपुर मध्य प्रदेश, बीजापुर उड़ीसा, तो इस प्रकार से आप अच्छा इसमें मिलाना है जसपुर, बलरामपुर, नारायणपुर, बीजापुर, मुंगेली। तो इस प्रकार से जिलों के मिलाने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जसपुर जो जिला है वो ओडिशा को टच करता है, बलरामपुर जिला झारखंड को टच करता है, नारायणपुर जिला आपका है महाराष्ट्र को टच करता है, और बीजापुर जिला जो है आपका आंध्र प्रदेश, और मुंगेली जिला है आपका मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से आपको सम्मिलित करने के लिए दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला पहले कौन से जिले का एक हिस्सा था, छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला जो है पहले आपका किससे हिस्सा था, तो बस्तर का था, जिसमें दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा और उत्तर जो है उसमें उत्तर बस्तर, ठीक है, उसमें बनाया गया है कांकेर को। नेक्स्ट हम बात करेंगे बस्तर का मैदान जो है विस्तार किन जिलों में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बीजापुर और सुकमा में बस्तर का मैदान पाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 0 से 6 वर्ष का आयु वर्ग के लिंग अनुपात कितना है, लिंग अनुपात से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 669 है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या लिंग अनुपात 991 है। इन सभी चीज़ों को आप जानकारी लेते रहेंगे। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। छत्तीसगढ़ की नियमित जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो नियमित जनगणना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कब हुई थी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1881 में हुआ था, क्योंकि भारत से सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2011 में राज्य की जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई है। सभी लोग जानते होंगे कि 35 वृद्धि हुई है। अभी वर्तमान में कितना है, 189 है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व कितना है, 189, 189। इस्लाम धर्म को मानने वाले की सर्वाधिक संख्या छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, इस्लाम धर्म को मानने वाले ए नंबर रायपुर में। इस्लाम धर्म को मानने वाले को सर्वाधिक जनसंख्या छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, जो रायपुर में है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है, इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा, दुर्ग जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपके समझ प्रस्तुत होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।